IMD predicts heavy rains for western and central India in the coming days. Heavy rains तर continue रायगड to रत्नागिरी batter आणि the सिंधुदुर्ग western coastal regions of अतिवृष्टीचा इशारा Gujarat and देण्यात आला Maharashtra. आहे. रायगड रत्नागिरी IMD सिंधुदुर्ग predicts जिल्ह्यामध्ये intense 100 rains for मिलीमीटरहून Karnataka, अधिक Goa, पावसाची Kerala शक्यता and Punjab ही as well. वर्तवण्यात मॉनसून राइड है ना। यस, आई एम इन बॉय। हाँ, बस बारिश का थोड़ा सा टेंशन लग रहा है। हाँ यार, बहुत ही ज़्यादा ही हैवी रेनफॉल हो रहा है, न्यूज़ में भी दिखा रहा है। और डेट भी इतनी मनहूस है ना कि क्या ही बोले, सब पुरानी चीज़ें याद आती है। लेकिन अब इच्छा हो गई है तो जाना तो बनता ही है। चलो मिलते हैं मीटिंग पॉइंट पे। गुड मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं पालन कुंड और करडे बीच एंड एज यूजुअल हमारे टूरिंग पार्टनर इज़ डिटोर। आज बहुत ही कम ग्रुप है, अराउंड 26 पीपल ही है और आई थिंक सो 4-5 लोग और पुणे में ज्वाइन करेंगे। तो अभी फ्लैग ऑफ का टाइम हो रहा है एंड एज यूजुअल जुलाई का मंथ है तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो फर्स्ट पॉइंट अपना स्टॉप है मानगांव और हम ट्राई कर रहे हैं कि नॉन स्टॉप जाए क्योंकि छोटा ग्रुप है ये आज के दिन और रीग्रुपिंग के लिए बीच बीच में रुकेंगे। पर देखते हैं अभी कैसे होता है। अभी फ़िलहाल तो थोड़ा रिमझिम चल रहा है, ज़ोर से आ गया तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ब्लॉग भी करना और राइड भी करना। तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, मिलते हैं अभी। सॉरी, रुकावट के लिए खेद है क्योंकि वो हल्का सा एक ओवरटेक करना था। हाँ, तो हम कहाँ थे? यस, हमको अभी 125 किलोमीटर अभी ज़रा खींचना है, तो चलिए खींचते। बारिश की वजह से ये टाइम बहुत लोग नहीं आए, इसीलिए इन अ वे अच्छा भी है। ग्रुप कम है और विक्रम सर एक है जो KTM नई वाली KTM चला रहे हैं। और गिरी सर है जो इंटरसेप्टर चला रहे, जो कि हमारे टेल है और लीड कर रहा है मयूर। बारिश से हमें थोड़ी राहत मिली थी और खुले रास्तों ने हमारा साथ दिया। हेलमेट में बजते गीत और रिमझिम बारिश, बस और क्या ही चाहिए होता है। लेकिन ये खुशी हमारी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर जो रुकी हुई बारिश थी उसने जब हम मानगांव के रास्ते पर जस्ट लगे ही थे तो स्वागत कुछ इस तरह किया। एंड इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। पर मॉनसून राइड में तो ऐसे ही होता है। घमासान बारिश का कहर सहते हुए हम पहुंच गए हमारे ब्रेकफास्ट पॉइंट पर, जहां हमें मिले हमारे बाकी के राइडर्स और जो राइडर्स पुणे से ज्वाइन करने वाले थे वो भी हमें मिले।
राइडर्सों की यही एक बात होती है, बस आयोडेक्स लिए और काम पे चलिए। हर राइड हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है और नए नज़ारे भी दिखाती रहती है। ऐसा ही नज़ारा मुझे ही नहीं पता था कि कभी मैं वापस देख सकता हूँ। मैंने सोलो राइड पर ये बहुत बार देखा है, क्योंकि सुबह का टाइम हम अगर हाईवे पर निकलते हैं तो जो गोवा साइड के रोड है हाईवे, वहाँ पे ये अमूमन दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल था। हम ट्रेनों को चेस कर रहे थे, ना ही लेफ्ट साइड पर बल्कि राइट साइड पर भी, और ये बहुत ही अद्भुत लग रहा था। एज अ राइडर आप ये महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। तो मैं इस का पूरी तरह से लुत्फ उठा रहा था। जैसे हम वालनकुंड की तरफ हाईवे छोड़कर अंदरूनी रास्ते पर मुड़े, मुझे नहीं पता था कि मैं एक नेशनल हाईवे छोड़कर एक अद्भुत हाईवे की तरफ आ गया हूँ। और मैं पहुँच गया, जी हाँ, चांद पर। देखिए कैसे हम जद्दोजहद कर रहे हैं इन खड्डों से बचने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल रास्ता एक खूबसूरत मंजिल की ओर लेके जाता है, और नज़ारे कुछ इस तरह के थे। यस, हमने नदी भी देखी जो चॉकलेटी थी। ये बाहरी बारिश के वजह से जो मिट्टी ऊपर पहाड़ों से बह के आती है वो थी, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। और लकीली बारिश ने भी हम पे थोड़ा सा रहम किया ताकि हम ये नज़ारे देख और मैं ये रिकॉर्ड कर पाऊँ। देखते ही देखते हम वालनकुंड भी पहुंच गए। बरसात फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन जो नज़ारा हमें दिख रहा था वो उसके सामने बरसात तो कुछ भी नहीं लगी। हमने बाइक पार्क की और बस उस नज़ारे को देखते रह गए। पानी का बहाव इतना तेज़ मैंने कभी भी नहीं देखा था अभी तक अपने लाइफ में। और बारिश में मैं ऐसी लोकेशंस पर जाना मोस्टली अवॉइड करता हूँ, लेकिन नज़ारों ने मुझे एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया था। वो गिरते हुए झरने, धुंध से घटी हुई घाटी। वालनकुंड एक और एक चीज़ के लिए जाना जाता है, वरदायनी माते का मंदिर, जो कि जागृत देवस्थान है, और गिरी सर उनको नमन करते हुए यहाँ पर। मैं एज अ राइडर महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ। नहीं तो मेरे आंखों के सामने इतने गिरते हुए झरने को गिनना और इन्हीं रास्तों पर इस नेचर को एंजॉय करना, सच्ची मैं खुद को बहुत ही लकी समझता हूँ कि मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ। और उससे भी ज़्यादा लकी कि मैं ये सब एक्सप्लोर कर सकता हूँ और रिकॉर्ड कर सकता हूँ। कभी कभी एक अलग सी शांति मिलती है मुझे राइड करते हुए, और ये फीलिंग मैं वर्ड्स में बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो तेज़ी से गुजरती हुई मेरी मोटरसाइकिल, ये नज़ारे, ये खुले रास्ते, हेलमेट में घुसती हुई वो तेज़ हवा, अद्भुत। ऐसे कहते कहते, राइड करते करते हम हमारे स्टे पर भी पहुंच गए, जो कि था करडे बीच। दापोली से थोड़े ही अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आता है ये। और हैट्स ऑफ टू डिटॉर, बहुत ही अच्छी स्टे लोकेशन उन्होंने ढूंढी। पर गया, फ्रेश हुआ और खिड़की खुली तो ये नज़ारा था। बारिश एकदम सी थम गई थी और समुंदर इतना शांत, बहुत मन को शांति मिलती।
राइडिंग को मैं कुछ अलग तरीके से देखता हूँ। भले बहुत लोग बोलते होंगे कि असली राइडिंग सोलो राइडिंग है, पर मैं ग्रुप राइड प्रेफर करता हूँ। एक तरह से एक सेफ स्पेस भी रहती है और एक एश्योरेंस भी रहता है, और नए नए लोगों से आप मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस समझते हैं। इसी राइड पे मुझे मिले ये दो, निहार और तनिषा। इनकी ये पहली ग्रुप राइड थी, वो भी डिटोर के साथ, और इनका साथ मेरा वाइब मैच हो गया, आप बोल सकते हो। और क्या ही चाहिए, है कि नहीं। मैं मानता हूँ राइडिंग राइडिंग होते हैं, वो भले ग्रुप राइड हो या सोलो हो। इसी बहाने आपको कोई पुराने साथी भी मिल जाते हैं जैसे कि गिरी सर, और नए साथी भी बन जाते हैं जैसे कि निहार और तनिषा। मैं गोरा दिख रहा हूँ ना? एक छोटे से वीडियो सेशन, फोटो सेशन के बाद हम निकल पड़े फिर से मुंबई की ओर। पहले तो मैं ग्रुप के साथ था, बट एक हल्की सी मिस्टेक होने की वजह से मैं और अमय ग्रुप से अलग हो गए। एक टर्न शायद हमने मिस कर दिया था इसलिए। लेकिन जब तक था इनके पीछे पीछे ही चल रहा था, और मिस होने पर जब हम हाईवे पे कनेक्ट हुए तो मैं बन गया मिस्टर अमय का एक काइंड ऑफ पावर ड्रिफ्ट के लिए उनका ट्रैकिंग शॉट लेने वाला। यस, ये सब ऐसी छोटी चीजें मुझे खुश करती, उनको भी अच्छा लगता है। फिर मैं हमारे ग्रुप से मिले, वो हमारे लिए वेट कर रहे थे क्योंकि मैं लाइव लोकेशन उनके साथ शेयर कर रहा था। तो वहाँ मिले, थोड़ी देर बातें बातें की, और जैसे ही हम फ्रेश होके निकलने लगे बरसात फिर से शुरू हो गई। पर बरसात हो या कुछ भी हो, बातें तो चल नहीं रही चाहिए। पर बरसात की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का बात वांदे हो जाते हैं, तो मेरा गोप्रो का माइक अडेप्टर रिकॉर्ड करना ही छोड़ दिया। पर कोई नहीं, इस तरह मैं आपसे वार्तालाप तो कर ही रहा हूँ। किसी ने खूब ही कहा है, ट्रैवलिंग हमको कुछ ना कुछ हमेशा सिखाती रहती है। नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस, छोटी छोटी खुशियाँ, नई जगह, और उन जगह को देखते हुए हम, जिंदगी बहुत ही छोटी है, इसे एंजॉय कीजिए। हम हमारे सफ़र के आखिरी पड़ाव में थे, इसलिए अमय और यशोधन को अलविदा कह रहा था, इसी उम्मीद में कि अगली किसी ना किसी राइड पे तो हम ज़रूर मिलेंगे। जितना मैं समझता हूँ, ये जितने अच्छे राइडर हैं उससे कई ज़्यादा अच्छे इंसान। तो इसी उम्मीद में इनसे अलविदा ले लिया था। बस इस आखिरी मोड़ पर वो अलग रास्ते चले गए, और मैं और निहार और तनिषा अलग रास्ते। उसके बाद जैसे कि हम सबको पता है मुंबई के ट्रैफिक का हाल, हमारी कम्युनिकेशन या कहीं मिसकम्युनिकेशन हो गई और हम आगे पीछे हो गए। लेकिन कोई नहीं, वो घर सेफली पहुंच गए थे और मैंने ज्वाइन कर लिया वे वापस हमारा मोस्ट फेमस वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। पर कोई ना, एक मुस्कान लिए, एक याद लिए कि हम ऐसी तारीख पर ट्रैवल किया जो कि मेरे लिए मनहूस लग रही थी, पर बहुत लकी साबित हुई। चलिए मिलता हूँ।